हेलो क्लास 9 कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपकी सुभद्रा दीदी के साथ में। तो बच्चों, दिवाली की छुट्टियां बहुत ही जल्दी चालू होने वाली है और कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जाम्स भी नियर आ रहे हैं। यानी कि अब आपके हाफ ईयरली होंगे और कुछ दिनों बाद फिर आप लोगों के वार्षिक परीक्षाएं भी हो जाएगी। परंतु अब हमें क्या करना है, किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है और हमारी अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिसमें हम स्कोर कर सके बेटर, वो भी मज़े मज़े में। देखिए, मैं हमेशा आपको एक बात बताना चाहती हूँ बेटा कि जब भी आप लोग स्टडी कर रहे होते हो तो दिमाग में ना एक चीज़ हमेशा याद रखो और वो है आपका सपना। क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, किस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हो, बिल्कुल सोच के रखिएगा और उसी दिशा में आप मेहनत करते चले जाइएगा। और किसी ने कहा है कि मेहनत करते चले जाइए, फल की चिंता ना कीजिए। और सिमिलरली आपको बता दूं, जब आप सपने देखोगे तो आप उसके लिए मेहनत करते चले जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि समय कहाँ चला गया। बच्चे अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि मैम हमारे पास में समय कम बच रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारे पास में टाइम नहीं मिल पा रहा है, कोचिंग के साथ में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, मैम आपकी क्लास देख रहे हैं फिर भी हम लोग टाइम टेबल को नहीं बना पा रहे हैं। तो बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है? तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब है बच्चा। आप सभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हो। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सी कहावत कही है, या आप कह सकते हो कि उनकी एक शब्द है कुछ। उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जिन्हें आप सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो दोनों में बहुत अंतर होता है। यानी कि आप एक ऐसा सपना देख रहे हो जिसके कारण आपको नींद नहीं आ पा रही हो, आप दिन भर रात भर सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे हो, किस तरीके से उसकी तरफ हम लोग मेहनत करें, कोशिशें करें कि हम हमारे सपने तक पहुंच जाए और उसकी क्या प्रोसेस है, आप सिर्फ वही सोच रहे हो। ये होते हैं असली सपने, है ना। रात के टाइम पर, सोने के टाइम बढ़िया परियों वाले जो सपने देखते हो वो असली सपने नहीं होते और ना ही वो हकीकत होता है। ठीक है, तो हमें हमारे सपनों को बनाना है हकीकत में। और बच्चों, उसी के लिए आज हम एक छोटा सा कदम चलने वाले हैं। चलिए समझाती हूँ आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें जो कि एक टाइम टेबल के लिए ज़रूरी होती है। मैं मानती हूँ बच्चों कि एक छोटा सा कोट है, कहीं ना कहीं होता है ऐसा कि हम सभी को ज़िंदगी में फेलियर महसूस होती है, हमें लगता है कि हम फेल हो गए। और हो गए 9th में ना, किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। मतलब क्या होगा आपके पास, आप कक्षा 8वीं तक जितना पढ़े थे उससे अब चीज़ें बदलते जाएगी, थोड़ा सा टफ होते जाएगा, सिलेबस बढ़ता चला जाएगा। जो पहले पतली सी किताब थी वो मोटी हो जाएगी। आप पहले केमिस्ट्री को सिर्फ 4 चैप्टर में पढ़ रहे थे, अब उसके 18 चैप्टर हो गए। बहुत सारी चीज़ें ना बदलने वाली है अब धीमे धीमे यहाँ से। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो आपको बता दूँ, बहुत सारे बच्चे जिनको विज्ञान से प्यार होता है, गणित से प्यार होता है, उन्हें लगता है कि हम लाइफ में ना इसी विषय में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपके आस पड़ोस में जो भैया दीदी लोग होते हैं वो विज्ञान विषय को लेकर ही आगे पढ़े होते हैं, तो वो आपको गाइड कर पाते हैं। तो बच्चों, जब आप विज्ञान लेते हो तो शुरू में बहुत सेल्फ डाउट होता है, बहुत बार आपको ऐसा महसूस होगा कि हमें कुछ भी नहीं आ रहा, हम कुछ भी नहीं जानते, और हर बार आपको लगेगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं है। उस समय बच्चों, ये 4 लाइन आप याद रखिएगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी शायद जिंदगी बदल सकती है कि परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी, चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। आप लोग इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा और चलो हम बढ़ते हैं हमारी जीत के पहले कदम की तरफ, और वो है अपना स्केड्यूल टाइट करना। मतलब हमें हमारा समय इस तरीके से यूटिलाइज करना है जिसमें आप बच्चों ज्ञान या नॉलेज ले सको। अब देखो, मैं बोल रही हूँ कि विज्ञान मेरा विषय है, इसलिए मैं विज्ञान की बातें कर सकती हूँ, पर ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा विज्ञान में ही अव्वल हो सकता है वो खेल अच्छा खेलता हो सकता है वो आर्ट अच्छा करता हो सकता है उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो, और हो सकता है कि कोई बच्चा अच्छा सोचता है, उसको पता है कि कंटेंट कैसे बनाना है, उसे पता है कि इंस्टाग्राम पे किस तरीके से आइडिया जो है हिट कर रहे होंगे और मेरे किस पर व्यूज़ आ रहे हैं। आज के ज़माने में बच्चा रोजगार पाना बस आपकी कला के ऊपर निर्भर करता है कि आपके अंदर कला कौन सी है। ठीक है, अब ये कला कुछ भी हो सकती है, तो अपने अंदर के कलाकार को ना मारिए, पढ़ाई भी करिए, उस कलाकार को जिंदा भी रखिए। दोनों ही चीज़ों के साथ में आप क्या करिए, अपनी स्टेप बाय स्टेप तैयारी करिए और देखिएगा एक दिन परिणाम बहुत ही अच्छा होगा।
शुरुआत करते हैं आपके पास में एक छोटी सी दिवाली विश के साथ में बच्चों। तो इस पूरा हफ्ता आपकी क्लास नहीं होने वाली, तो अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल। सभी को हैप्पी 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 दिवाली। और ध्यान रखना, दिवाली में ज़्यादा पटाखे मत फोड़ना, पटाखों से सावधान, और कोशिश करना कि अपने पेरेंट्स की हेल्प करो सफाई में, है ना। धनतेरस पे ज़्यादा खरीदारी मत करना, मम्मी पापा का थोड़ा ध्यान रख लेना, बढ़िया से अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके मिठाई पूरे पड़ोसियों को बांटना और बढ़िया से दिवाली सेलिब्रेट करना। तो हैप्पी दिवाली सभी को। तो इस पूरा वीक आप लोगों की क्लासेस नहीं होगी, हम लोगों ने आपके लिए गाइडेंस रिकॉर्ड कर रखे बच्चों, तो आप लोगों की गाइडेंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। और मेरा तो भाई 2 दिन का सफ़र है, मुझे तो 2 दिन ट्रैवल करके घर पहुंचना पड़ेगा। मतलब अगर मैं दिल्ली से आज निकलूंगी तो कल सुबह पहुंचूंगी, ऐसा होगा मेरे साथ में। उफ, बहुत बड़ा सफ़र है मेरा। पर चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, जैसे मैंने बताया, टाइम टेबल को हमेशा ऐसे बनाइएगा कि आपके कुछ अच्छी अच्छी हॉबीज़ भी उसमें इंक्लूड जाए। बहुत सारे बच्चों को पता है, मतलब मैं आपको साथ में, आप क्लास 9th में बच्चे हो, ठीक है। 9th में कोई हैबिट बिल्ड करना बहुत आसान होता है। जब आप 10th में जाओगे तो आपके पास में ना चीज़ें बहुत प्रेशराइज करने वाली होगी, आपको इतना प्रेशर फील हो रहा होगा, क्योंकि 10th बोर्ड होता है, 9th बोर्ड नहीं होता। पर 9th में भी आपको हमेशा कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी होगी, जैसे कि आप अपने खाली टाइम में मोबाइल फ़ोन को स्क्रॉल मत करो, यूट्यूब के शॉर्ट मत देखो, इंस्टाग्राम पे रील मत देखो। रील पे नाचने वाले लोगों को हमको इग्नोर करना है। हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में हमें इंक्लूड करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है और वो ये है कि आप अपने खाली टाइम में अखबार ज़रूर पढ़ सकते हो बेटा। अखबार पढ़ना एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। अखबार पढ़ना एक, मैं क्लास 9th के हिसाब से बताऊँ तो हम सभी न्यूज़ डिस्कस करा करते थे बेटा। हम कक्षा 9वीं के बच्चे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें आप लोग भी अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करो। हेल्दी खाओ, हेल्दी पहनो, हेल्दी सो। सिंपल सी बात से मैं अगर बात करूँ तो बी हेल्दी। जितना ज़्यादा आप लोग हेल्दी रह सकते हो रहिए। स्वास्थ्य सबसे पहले आते हैं, बाद में सारी चीज़ें आती है। और फिर बच्चों, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई को बिल्कुल मन से करिए, ठीक है। तो पढ़ाई के लिए कोई भी बहाने नहीं होने चाहिए। और सबसे लास्ट चीज़, आपको मेडिटेशन करना ही है, यानी कि आप खेल कूद कीजिए या फिर आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है आपकी पूरे के पूरे स्केड्यूल में। आप इन सभी चीज़ों को इंक्लूड कीजिए, आप देखिएगा आपके अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं वो बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। और फिर चाहे परिस्थितियाँ विपरीत ही क्यों ना हो, आपको हमेशा मोटिवेशन मिलते रहेगा। और सबसे पहले बात, अब बात करते हैं बोर्ड 225 के लिए। बेटा आपको 95% अगर करना है कवर अप, तो लगभग आपके पास में सिर्फ 75 दिन ही बचे हैं। तो हम समझेंगे कि बेस्ट टाइम टेबल आपके लिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टाइम टेबल आप लोगों के लिए बना रखा हुआ है। तो आप सभी टाइम टेबल देखिए किस तरीके से बनाया है। तो मेरा मानना है कि आप 8 घंटे की नींद तो लीजिए ही लीजिए। मैं सच बता रही हूँ बच्चों, एक विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है उसकी सेहत। जितने बेहतरीन आपका स्वास्थ्य रहेगा उतना ही बेहतरीन आप ध्यान केंद्रित कर पाओगे, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना वो बहुत ही मॉडिफाइड है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारा जो दिमाग है वो एक कंप्यूटर है, जैसा प्रोग्राम करोगे वैसा आउटपुट देगा। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप रात्रि में 9:30 बजे या फिर रात्रि में 10:30 बजे भी अगर आप लोग सोते हो तो कोशिश करिएगा कि 5:30 बजे आप उठ जाए, ठीक है। जितना जल्दी सुबह उठोगे आप उतना ही एक्टिव फील करोगे। पर मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सुबह नहीं जाग पाते हैं, उनका लेट नाइट स्केड्यूल होता है। तो बेटा ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है कि ये इस तरीके का टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हो। पर अगर आपका पढ़ने का मन मॉर्निंग में नहीं लगता, आप लोग रात में पढ़ पाते हो, तो आप लोग रात के हिसाब से टाइम टेबल बनाएंगे। मैंने यहाँ पर जो पॉइंटर बनाए हैं वो पॉइंटर इस प्रकार से बनाए हैं कि आपकी सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाए, चाहे वो पढ़ाई हो, खेलना हो, आपका आराम करना हो, आपके पेरेंट्स के साथ में डिस्कशन हो, सब कुछ इसमें मैंने इंक्लूड किया है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्या करना है। जैसे मान लीजिए 5:30 बजे आप लोग मॉर्निंग में उठ जा रहे हो, तो कम से कम 15 मिनट में आपको दे रही हूँ, क्योंकि होता है कि आप सुबह सो के उठते हो, दिमाग एकदम से चलता नहीं है, एकदम बिल्कुल आपकी आंखें वाखें बंद होती है और एकदम से फ्रेश होने में टाइम लगता है। तो आप 15 मिनट लीजिए, थोड़ा सा छत पे घूम लीजिए, थोड़ा सा अपने घर में चक्कर लगा लीजिए, फ्रेश होइए, अपने मुंह पे पानी मारो, स्टार्ट करो अपना दिन। और फिर आप लोग यहाँ पर अपने अनदर काम कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको वॉशरूम जाना है, आपको फ्रेश होना है, ब्रश करना है, ये सारे काम आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद में ध्यान रखिए,
हमेशा अपना कम से कम बेटा मिनिमम 30 मिनट हमको ध्यान में योगा में निकालना है। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप दौड़ने जा सकते हो, चलने जा सकते हो, वॉक पे जा सकते हो, आप योगा कर लीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए, या फिर बच्चों आप लोग कोई लाइक एक्टिविटी कर लीजिए। ये क्लास 9th 10th 11th 12th जब आपकी एज है ना बच्चा, ये एज में हैबिट बिल्ड करना आसान होता है। तो आप सभी क्या करोगे, सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लो। फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हो, बस आप एक्सरसाइज करो। आपका माइंड हेल्दी रहेगा, जितना पावरफुल आपका दिमाग रहेगा उतनी पावरफुल आपके मतलब परफॉर्मेंस रहेगी। फिर बात करते हैं कि 6:15 तक आप लोगों ने आधा घंटा यहाँ पे निकाल दिया। आधा घंटे के बाद बच्चों आप लोगों ने पूरा पूरा निकाला है 1 घंटा। और ये 1 घंटा जो है इसमें आप क्या करोगे, चैप्टर रिवीजन कर सकते हो, चाहे वो आपका सामाजिक विज्ञान हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, या कोई अनदर सब्जेक्ट हो। आपको क्या करना है, बस रिवीजन करना है। ठीक है, क्या करोगे आप लोग, सिर्फ रिवीजन, दैट्स इट, कुछ नहीं पढ़ना। फिर आपके पास में यहाँ पर लेट एज्यूम 7:15, ठीक है, तो आप 7:15 से 7:30 तक क्या कर सकते हो, दूसरी चीज कर सकते हो, वो है थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, क्वेश्चन लगाने के बाद में आप लोग यहाँ पर कुछ मत करो, 7:30 बजे से 8:45 के बीच में गणित के क्वेश्चन हल कर लीजिए। ठीक है, तो ये समय आप अपने हिसाब से यूटिलाइज करो। मैं क्या करती थी अपने समय में कि मान लीजिए जब मेरा पढ़ने का समय होता था, तो जैसे मान लो 6:15 से मेरा समय है कहाँ तक का, यहाँ तक का, 8:45 तक। तो बेटा यहाँ पर पूरे कितने हैं, 2 घंटे हैं। ये कितने हैं टोटल, ये 2 घंटे। अब इन 2 घंटों में जिस तरीके से मेरा मन करूँगा उस तरीके से मैं पढ़ाई करूँगी। ये मेरा होता था। आप लोग अपना देख लीजिएगा कि आप उस 2 घंटे को कैसे यूटिलाइज करते हो। और बहुत सारे बच्चों के 10 बजे स्कूल होते हैं, बहुत सारे बच्चों के 9:30 बजे स्कूल होते हैं, बहुत सारे बच्चों के मॉर्निंग में स्कूल होते हैं। तो स्कूल का टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए ले रही हूँ जिनका स्कूल 10 बजे से चालू हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का बेटा यहाँ पर लगभग 8:45 तक का टाइम है। आप जैसे चाहो वैसे यूटिलाइज कर सकते हो। एंड बच्चों फिर आपको अप्रॉक्सीमेट यहाँ 15 मिनट लेना है। 15 मिनट में आप लोग क्या कर सकते हो, सॉरी 15 मिनट बोल रही हूँ आपके पास में, यस बहुत इनफ होते हैं। आप लोग स्कूल का प्रिपरेशन कर सकते हो, आपके पास में स्कूल का टाइमिंग है। तो बेटा आपके पास में 8:45 से लेकर के लगभग 10 बजे का टाइम है, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट। जैसे चाहो आप वैसे यूज कर सकते हो। जितने जल्दी आप लोग स्कूल के लिए निकल सकते हो निकल जाइएगा। समय पर स्कूल जाइए, समय पर स्कूल से वापस आइए। जबरदस्ती खिखियाने में, है ना, दोस्तों के साथ में मैडम आज तो हम चाट खाने गए हैं, गुपचुप खाने गए हैं, ये सब मत करिएगा। क्योंकि आप ये सब चीज़ें बेटा उस समय करा कीजिए जब आपके पास बहुत टाइम हो। जिस दिन आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, 4 बार रिवीजन हो जाए, तब आप लोग गुपचुप खाने जाओ, कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, स्कूल टाइम के लिए मैं कुछ नहीं बोलने वाली। स्कूल टाइम आपको जैसा चाहे वैसा यूटिलाइज करना है। फिर बात करते हैं 5 से 6 बजे के बीच का समय। इस समय में आप लोग देखिए, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि स्कूल से आते ही पढ़ाई कीजिए। स्कूल से आने के बाद में दिमाग में बहुत थकान होती है, आपके पास ऊर्जा नहीं होती, काम करने की क्षमता नहीं होती। तो आप लोग क्या कर सकते हो बच्चा, इस प्रकार से यहाँ पर आप आराम कर लीजिए। जो भी इवनिंग में भूख लगती है खाना खा लीजिए, थोड़ा सा टहलो, मम्मी लोगों से बात करो, पापा से बात करो, अपने भाई बहनों से बात करो, दोस्तों से बात कर लो। ये टाइम आपका है, आप जैसे चाहो वैसा यूटिलाइज कर सकते हो। बट 6 से 7 बजे आपको जिस क्लास को, अब देखो आपके पास में फिर से 6 बजे से 7 बजे, 7 बजे से 8 बजे। अब होगा क्या कि शाम को 7 से 8 हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है इस चैनल के ऊपर। और मुझे पता है अगर तुम मेरे चैनल पर आ रहे हो मतलब तुम 7 बजे क्लासेस देखते हो, तो 7 बजे तुम्हारी ऑनलाइन क्लास चल रही है। अब करना क्या है, जो भी कक्षा चल जाए, मान लो विज्ञान की क्लास चल रही है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें थोड़ा सा पहले 5 मिनट पहले तुम्हें पढ़ लेना है। और जैसे मान लो कि आज मैं पढ़ा रही हूँ परमाणु संरचना, तो तुम्हें पहले से ही किताब से थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ लेना है। तुम ये मत बोलो कि मैडम क्या पढ़ा, तुम ये सोचो कि तुमने मैडम से पहले पढ़ लिया, बस किताब पढ़ लो। मैं नहीं बोल रही हूँ तुमको कि तुम पहले मुझसे पढ़ो फिर बुक पढ़ो, तुम्हारी चॉइस है, बट थोड़ा बहुत ना पीछे का हिस्ट्री पढ़ लिया करो। फिर इससे फायदा क्या होता है, आपको क्लास में मजा आता है, इंटरेस्ट आएगा। और उसी टाइम में आप क्या कर सकते हो बेटा, होमवर्क भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका समय है, आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। एंड फिर बच्चा सबसे आखिरी में है 8 से 9 का समय। अब जो भी आपका स्कूल का आप लोगों ने होमवर्क था, जो भी क्लास की प्रैक्टिस थी, जो भी क्वेश्चन थे, आप लोग कर लीजिए। फिर आप थोड़ा ब्रेक लीजिए और फिर सो जाइए। योर चॉइस, एज आई टोल्ड यू, आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो वैसे टाइम टेबल बना सकते हो। पर आपको ध्यान रखना है कि आपके पढ़ाई का समय, आपके खेलने कूदने का समय, आपके स्कूल का समय, पेरेंट्स को भी आपको समय देना है, सबको समय देना है। कोई बच्चा समय के साथ में कोई भी लाइक खिलवाड़ नहीं करेगा। खेलने के लिए बेटा 1 आधा घंटा बहुत होता है। दोस्तों के साथ में आप
घूमते फिरते हो आधा घंटा बहुत है। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि मत ही घूमो, मैं बोल रही हूँ जाओ, पर आधे घंटे से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हर चीज़ की ना एक समय सीमा होती है, उसके दायरे में करिए, सब कुछ सही होगा और आपके पास में समय भी भरपूर बचेगा। तो ये था आज का टाइम टेबल। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये टाइम टेबल आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और कोशिश करो कि आप सभी अपना अपना टाइम टेबल मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने अपना टाइम टेबल कैसे डिज़ाइन किया हुआ है। और मैं बोल रही हूँ, हर किसी बच्चे के लिए टाइम टेबल की परिभाषा अलग हो सकती है, वो अलग अलग तरीके से स्टडी करते हैं, तो हर किसी का टाइम टेबल अलग हो सकता है। ये मत सोचना कि मैडम ने ये बताया है तो मैं यही टाइम टेबल बनाऊंगा, मैंने सिर्फ एक सैंपल लिया है। आप अपना टाइम टेबल बना के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।